अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हुई है, उससे काफ़ी जो कुछ अहम जानकारियां जो निकल कर सामने आई है, कुछ तो बयानों के हवाले से आई है और कुछ व्हाइट हाउस ने जो अपना एक बयान जारी किया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें निकल कर सामने आई है। जो अच्छी बात है वो ये है कि दोनों देशों के जो नेता हैं वो आपसी संवाद कायम करने के लिए सहमत हो गए हैं। जो टेलीफोनिक टॉक्स जो अमूमन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच होते हैं किसी भी संकट की स्थिति में या किसी भी ज़रूरत की स्थिति में, उसकी बहाली की तरफ जो बात है वो बन गई है। और साथ ही साथ मिलिट्री टू मिलिट्री जो कम्युनिकेशन है, जिसको कि चीन की तरफ से रोक दिया गया था, उस पर भी सहमति बन गई है। ख़ासतौर पे अगर याद करें 2022 अगस्त में जब नैन्सी पेलोसी, जो कि उस समय अमेरिकी स्पीकर थी, उनके ताइवान दौरे के बाद जो है वो चीन इतना नाराज़ हुआ था कि उसने इस बातचीत को, इस कम्युनिकेशन को रोक दिया था। और साथ ही साथ जिस तरीके से चीनी बलून को अमेरिकी हवाई क्षेत्र में मार गिराया गया था, उसके बाद भी तनाव जो है वो काफ़ी बढ़ा था। तो ये एक संवाद कायम होना एक बड़ी उपलब्धि इस मीटिंग की है। और साथ ही साथ जो एक और उपलब्धि है वो ये है अमेरिका के लिए ख़ासतौर पर कि जो एक ड्रग जो वहाँ पर एक समस्या बनी हुई है ड्रग ओवरडोज की, उसको लेकर एक आपस में सहयोग की जो एक सहमति है वो बनी है। और चीन ने ये कहा है कि वो उन कंपनियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा जो इस ड्रग को बनाने की सामग्री को जो है वो तैयार करता है। तो एंटी ड्रग कॉरपोरेशन जो है, जो कि सिंथेटिक ड्रग फेंटेनिल जो है, जो कि एक एपिडेमिक के तौर पर देखा जाता है अमेरिका में, तकरीबन 300 से अधिक की मौत जो है रोज़ इस ड्रग की वजह से होती है। और कई तरह के अपराध की जो वजह है वो ये ड्रग बनता है। तो इस पर लगाम लगाना अमेरिका की एक प्राथमिकता है और चीन ने इसमें सहयोग करने की बात की है और ये कहा है कि वो इस फेंटेनिल जो ड्रग है उसको बनाने की सामग्री तैयार करने वाली जो रासायनिक कंपनियां हैं उसके ऊपर लगाम लगाएगा, वो पाबंदी लगाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जो थिएटर कमांडरों के बीच जो संवाद की एक ज़रूरत है उसको भी स्थापित किया गया है, बहाली की गई है, इस दिशा में सहमति बनी है ताकि जो क्षेत्रीय जो सैन्य नेतृत्व है वो आपस में बात करे। क्योंकि इस तरह के कम्युनिकेशन लाइन के टूट जाने की वजह से कई तरह की जो दुविधा है और कई तरह की जो स्थितियां हैं वो ऐसी पैदा होती हैं जिसमें टकराव की गुंजाइश जो है और उसके जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब सेना की आपस में बातचीत होती रहती है तो कई तरह की जो गलतफहमियां हैं वो दूर होती रहती हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये जो कम्युनिकेशन लाइन स्थापित करने की जो सहमति बनी है वो काफ़ी अहम है। जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये भी कहा गया है कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर जो आवाजाही है, मुक्त आवाजाही, वो सुनिश्चित हो और शांति और स्थायित्व पर जोर दिया गया है। यानी कि अमेरिका जो अपनी बात कहता रहा है, इस मुलाकात में भी जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से वो अपनी वो बात कही है और कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु हथियार मुक्त रखने की बात पर भी अमेरिका की तरफ से जोर दिया गया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमास के खिलाफ इसराइल की जो मदद है वो जारी रखेगा और रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी रखेगा। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि जो चीन है वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ जो है उसका झुकाव है। उसने अभी तक निंदा नहीं की है यूक्रेन पर रूस के हमले की। और जहाँ तक बात है हमास और इज़राइल युद्ध की, तो उसमें भी वो एक ऐसी लाइन लेकर चलने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। इसलिए अमेरिका ने अपनी तरफ से स्टैंड को साफ किया है। एक अहम मुद्दा जो है वो ताइवान का था। अमेरिका की तरफ से कहा गया है, व्हाइट हाउस के बयान में ये कहा गया है कि वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका मानता है, लेकिन साथ ही साथ ताइवान में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो चाहता है कि उसको ना छेड़ा जाए, वो अपनी दिशा में और अपने तरीके से चलता रहे। खासतौर पे इसलिए क्योंकि जनवरी 2024 में ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव है और ऐसे में अगर चीनी दखल किसी तरह से वहाँ पे देने की कोशिश की जाती है तो अमेरिका इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हनन मानेगा। हालांकि चीन ने अपनी तरफ से भी एक रेड लाइन खींच दी है और उसने ये कहा है कि कोई सैन्य अभियान चलाने की उसकी कोई मंशा नहीं है ताइवान के खिलाफ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल का जो अपना हक है, उसको अपना जो अधिकार है उसको वो रखता है। तो ताइवान जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है चीन और अमेरिका के बीच, इस पर भी बातचीत हुई है। एक और बात जो अमेरिका की तरफ से कही गई है वो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक।
पैसिफिक, और इस बात को लेकर काफ़ी जोर अमेरिका की तरफ से रहा है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी साझेदार हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके साथ वो हमेशा खड़ा रहेगा, उसके हितों के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका ने अपने मूल्यों की बात की है, और जब वो अपने मूल्यों की बात करता है तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, और अपने हितों की बात भी उसने की है और कहा है कि अपने हितों के साथ वो खड़ा रहेगा। एक अहम बात जो है मानवाधिकार को लेकर कही गई है। शिंजियान प्रांत चीन का जिक्र भी किया गया है व्हाइट हाउस के बयान में, और साथ ही साथ तिब्बत और जो हांगकांग है उसका भी जिक्र किया गया है, और कहा गया है कि मानवाधिकार जो है उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो एक कड़ा बयान जो है व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि इस बयान के पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो बाइडेन ने, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी तरफ से उन बातों का खास जिक्र किया जिस पे सहमति बनी है, जिसमें नेताओं के बीच की बातचीत जो है, और मिलिट्री टू मिलिट्री जो कम्युनिकेशन है उसकी बात है, और ड्रग को लेकर जो आपसी सहयोग की बात है, ड्रग को रोके जाने को लेकर उसकी बात उन्होंने की थी। अब बात यह है कि जो इतनी बातें हुई है, जो संवाद स्थापित हुआ है, क्या यही काफ़ी है या चीन और अमेरिका के रिश्तों में और कुछ किए जाने की ज़रूरत है? अभी तो एक कदम इसको माना जा सकता है, एक पहला कदम माना जा सकता है। जिस तरह के तनाव भरे रिश्ते से दोनों देश गुजर रहे हैं, एक साल के बाद बाली में G20 में मुलाकात हुई थी जो बाइडेन और शी जिनपिंग की, और उसके बाद ये दूसरी मुलाकात है, यानी कि एक साल में ये पहली मुलाकात है। और जो शी जिनपिंग हैं 2017 के बाद पहली बार अमेरिका दौरे पर गए हैं 6 साल बाद। तो आखिरकार ये जो स्थिति बनी, पहले तो तनाव की बनी, और अब जो आपस में दोनों देश दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश में है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह बहुत साफ है। दोनों ही देश जो हैं आर्थिक महाशक्ति हैं, और जो जहां अमेरिका को चीन से जो एक ट्रेड डेफिसिट है उसको पाटने की कोशिश में लगा हुआ है। लंबा अच्छा बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, तकरीबन $300 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका और चीन के बीच वो है। तो ऐसे में अगले साल जब 2024 में अमेरिका में चुनाव है, चीन के साथ तनाव भरे रिश्तों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, और जब चुनाव में जाएंगे तो जो बाइडेन के पास ये कहने को होगा कि उन्होंने एक ऐसे देश के साथ अपने रिश्ते को सुधारा है जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। और दूसरी तरफ चीन की जो आर्थिक हालत है वो भी खस्ता है, वहाँ भी आर्थिक मंदी जो है वो ज़ोर पर है, और इसलिए चीन जो है वो अपनी तरफ से एक कठोर रुख दिखाते हुए भी इस बातचीत को तैयार हुआ। और हालांकि अपेक की जो बैठक थी उसके लिए यहाँ पर पहुँचे शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को, और उसके साइडलाइंस में जो है ये बातचीत हुई है। लेकिन जो आर्थिक सहयोग की ज़रूरत जो है चीन को काफ़ी ज़्यादा है, अमेरिका से उसकी काफ़ी उम्मीद है, और इस बातचीत को पटरी पर लाने के लिए अपनी तरफ से भी जेस्चर चीन की तरफ से दिखाया गया। बड़ी मात्रा में सोयाबीन की खरीद जो है वो की गई अमेरिका से, और जो एक पटरी पर रिश्ते को लाने की दिशा में उसने भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाए। हालांकि दोनों देशों के बीच जिस तरह अविश्वास का माहौल है, आपसी भरोसे की कमी है, वो एक बैठक से जाने वाली नहीं है। और ख़ासतौर पे जो व्हाइट हाउस के बयान को देखें तो जिस तरीके से एक तीखा बयान, और कई सारे मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो कि चीन को नागवार गुजरता है, अगर वो तिब्बत का जिक्र हो या फिर वो ताइवान का जिक्र हो, तो इन सब बातों की जो बात है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। तो एक शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी बातें होनी है। चीन के जो निर्यात हैं उस पर कई तरह के टैक्स जो हैं वो अमेरिका ने लगाए हुए हैं, और ये सिलसिला 2016 से जो शुरू हुआ वो बढ़ता ही गया है, और चीन इस बात को लेकर खासा नाराज है। दूसरी तरफ अमेरिकी फर्म को लेकर चीन ने जो कुछ पाबंदियां आयद की हुई हैं, और जिस तरीके से उनके खिलाफ जो एक प्यूनिटिव एक्शन है वो करता है, वो अमेरिका को नागवार गुजरता है। तो इन सब मुद्दों को भी इसमें उठाया गया है। जो अमेरिका है उसने अमेरिकी नागरिक जो कि चीन में, या तो उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा, या वहाँ पर उनको हिरासत में रखा गया है। इस मुद्दे को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति के सामने उठाया है। तो बहुत सारे मुद्दों को छुआ गया है और बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत की गई है। लेकिन अभी जो मूल जो एक आर्थिक आपस में जो सहयोग है, जिसमें चीन ये चाहता है कि उस पर से पाबंदियां जो हैं वो हटाई जाएं, उसके जो एक्सपोर्ट जो रेस्ट्रिक्शन जो उस पर लगाया गया है अमेरिका में ख़ासतौर पर, उसको हटाया जाए, और जो टेक्नोलॉजी जो जिसमें कि 5G जैसी कंपनियां जो 5G सेवा देती है उस पर अमेरिका में पाबंदी लगाई गई है। तो इस तरह से चीन की जो आर्थिक हालत है, या जो चीन का जो आर्थिक हित है उस पर असर पड़ता है। तो इन सब बातों पर आगे चल के बातचीत होगी, इस बात की संभावना हो सकती है। लेकिन अभी जो एक
इस तरह का मनमुटाव का जो आलम था, इस तरह से एक तनाव का जो आलम था, उसमें बर्फ़ कुछ पिघली है। हालांकि एक बात ये भी देखने की है कि एक साल पहले जो बाइडन ने कहा था चीन के राष्ट्रपति के लिए कि वो तानाशाह हैं, और अब भी जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अब भी मानते हैं कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो तानाशाह हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो तानाशाह हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो एक साम्यवादी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब इस बयान को चीन किस रूप में देखता है तो देखने की बात होगी। जाहिर सी बात है उसकी नाराज़गी होगी, लेकिन क्या बृहत्तर एक हित को साधने के लिए इसको इग्नोर करता है इस तरह के बयान को, ये भी एक देखने की बात होगी। तो एक बहुत प्रतीक्षित जो एक मुलाकात थी वो हुई है। 4 घंटे लंबी चली है मुलाकात, और दोनों नेताओं ने 2 सत्र में बातचीत की। पहले तो सुबह के सत्र में बातचीत हुई, फिर लंच के बाद टहलते हुए दोनों नेताओं ने आपस में बात की। तो दोनों ही देश एक दूसरे की ज़रूरत हैं, दोनों बड़ी इकोनॉमी हैं। 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है अमेरिका की है, 12-13 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी वो चीन की है। अमेरिका को इस बात का अंदेशा है कि अगले कुछ सालों में चीन उसको पछाड़ कर सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की कोशिश में है। हालांकि चीन की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि वो किसी तरह से इस तरह की कोशिश में नहीं है। हालांकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो वहाँ की नीतियों और जो भी कुछ फैसले लिए जाते हैं उस पर आधारित होता है। तो ऐसे में अगर किसी दूसरे देश को आशंका इस बात की हो कि उसको आर्थिक तौर पे पछाड़ के महाशक्ति बनने की कोशिश में कोई दूसरा देश है, तो एक कंपटीशन जो है, कन्फ्रंटेशन में बदलने की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है। और इसलिए खासतौर पे अमेरिका की तरफ से, जो बाइडन की तरफ से ये कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच कंपटीशन है, और इस कंपटीशन को कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन में न बदला जाए, इस बात को लेकर ध्यान देना होगा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये दोनों आर्थिक महाशक्ति हैं, तो ऐसे में इन दोनों के कंधों पे दुनिया की बहुत जिम्मेदारी है, और दोनों साथ मिलकर दुनिया की कई समस्याओं से निपट सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। तो इस तरह के संकेत इसमें दिए गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि चाहे बेशक बर्फ़ कुछ पिघली हो, लेकिन अभी वो मौका नहीं आया है जिसमें ये माना जाए कि सब कुछ सामान्य हो गया है अमेरिका और चीन के बीच, क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशंस अभी भी अमेरिका के हैं, जो व्हाइट हाउस के बयान में झलकता है। चीन के भी अपने रिजर्वेशंस होंगे, क्योंकि वो लगातार उन मुद्दों को उठाता रहा है जो वो मानता है कि उसमें अमेरिकी दखल की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि जिक्र किया मैंने, चाहे वो तिब्बत का मुद्दा हो, ताइवान का मुद्दा हो, हांगकांग का मुद्दा हो। हांगकांग में जिस तरह से राष्ट्रीय एक सुरक्षा कानून लेकर वो आया, जो कि अमेरिका को नागवार गुजरा दोनों देशों के बीच, ये भी एक तनाव की वजह बनी। तो क्षेत्रीय जो एक अपना एक महत्वाकांक्षा है चीन की, उसको लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं उस पर एक रोड़ा डाल रहा है, एक उस पर प्रहार कर रहा है। खासतौर पे क्वाड जैसे संगठन को लेकर चीन की अपनी आशंकाएं रहती है। अगले साल क्वाड की मीटिंग जो है वो होनी है, और भारत भी उसका हिस्सा है। भारत के साथ जो LAC पर तनाव है वो लगातार जारी है। चीन के कई पड़ोसियों के साथ जो है उसके रिश्ते जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, सीमाई विवाद है। और ऐसे में जब अमेरिका अपने स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि वो इंडो पैसिफिक के अपने साझेदारों के हितों के साथ खड़ा रहेगा, तो ये बात भी चीन कहीं ना कहीं अपने खिलाफ लेगा, इसको अच्छे से नहीं देखेगा। ये तमाम बातें हैं, लेकिन डिप्लोमेसी का ये तकाजा है कि अमेरिका अपनी बात कहता रहे, अपने हितों की बात कहता रहे। चीन जो है वो बहुत ज़्यादा बयानबाजी में भरोसा तो नहीं करता, लेकिन गुपचुप तरीके से या अपनी तैयारियां जो है वो पुख्ता रखता है। और इसलिए चीन की तरफ से भी जानकारी आई है, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से उन मुद्दों की जानकारी दी गई है कि किन बातों पर सहमति बनी है, चाहे वो उड़ान बढ़ाने की बात हो, दोनों नेताओं के बीच आपसी संवाद की बात हो, या ड्रग कंट्रोल की दिशा में आपसी सहयोग की बात हो। लेकिन जो रिजर्वेशन वाले मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है कि चीन के राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से इस बैठक में उन बातों को भी साफ कर दिया, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि ताइवान को लेकर उन्होंने साफ किया कि जब ऐसी कोई हालत होगी तो ताकत के इस्तेमाल का जो हक है वो चीन अपने पास रखता है। तो ब्रॉडर लाइन यही है कि ये बैठक हुई है, और इस बैठक में दोनों देशों के बीच बात आगे बढ़ती नज़र आ रही है। लेकिन तनाव के या कन्फ्रंटेशन के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी एक हल उसका जो निकलना बाकी है, और इस दिशा में तभी कुछ हो पाएगा जब दोनों देश लगातार बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जिसको लेकर सहमति बनी है। तो ये एक बड़ी बैठक जो कि हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि जो
जिस तरीके से ताइवान स्ट्रेट में शांति बहाली की बात अमेरिका ने की है, वो भी जो ताइवान का जो मुद्दा है वो भी चीन को हो सकता है कि नागवार गुजरे और गुजरेगा ही, क्योंकि वो एक आधिपत्य चाहता है इस पूरे क्षेत्र में और उसी तरह से अपनी गतिविधियों को जो है वो चलाता रहा है। बार बार ताइवान की दिशा में वो अपने फाइटर जेट्स भेजता रहा है। अमेरिका जो है अपनी सैन्य सहायता जो है ताइवान को लगातार देता रहा है और चीन को इस बात को लेकर भी काफ़ी आपत्ति है। तो सैन्य जो मुद्दे हों या फिर सामरिक मुद्दे हों या फिर आर्थिक मुद्दे हों, इस पर दोनों देशों के बीच काफ़ी गैप है, काफ़ी विचारों में काफ़ी अंतर है। लेकिन जो जैसा कि ये शुरुआत हुई है, बात किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखने की बात होगी। एक पहल तो हुई है और इसलिए ये काफ़ी अहम है, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ जो हैं दुनिया में मिलकर बहुत कुछ चीज़ें तय कर सकती हैं। तो ये एक कदम है, लेकिन अभी इसका पूरा जो अध्याय है या जो पूरा जो इसकी जो पूरी परिणति है आगे किस रूप में होगी ये देखा जाना बाकी है। जो अमेरिका के बयान हैं वो चीन को कई बार बहुत नापसंद आते हैं और जैसा कि अभी एक बार फिर से तानाशाह कह दिया है, तो उसकी प्रतिक्रिया चीन की तरफ से भी देर सवेर आएगी। तो एक शुरुआत के बीच में भी जो एक अमेरिका ने अपना रिजॉल्व, जो अपनी बातें कही है, जो अपनी तरफ से बयान जारी किया है, उसको लेकर चीन जो है वो क्या कुछ करता है, कहता है या फिर गुपचुप तरीके से, यानी कि वो इस तौर पे जाना जाता है कि वो अपनी बातों को कहे बगैर अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाता है। तो देखना होगा कि चीन की तरफ से किस रूप में प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि ये एक बैठक जो है वो अच्छी रही है, सकारात्मक रही है, शुरुआत हुई है। आगे अब देखना है कि दोनों देश कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं।